Namaste. Let's come to our Sabur Attic Center. It stands for Agricultural Technology and Information Center. It provides services and information to farmers. Let's share our friends regarding that Attic Center. आज हम अटेक के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। अटेक की स्थापना 1999 में IRI न्यू दिल्ली द्वारा किया गया था और वो अंडर दी प्रोजेक्ट NATP द्वारा प्रोजेक्ट के तहत आया था। अटेक जो है वो सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम पे फंक्शन करता है और ये फार्मर की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अटेक की स्थापना अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच सेतु के रूप में की गई है, जो अनुसंधान और कृषि के बीच खाई को कम करने में मदद करती है। यह किसानों के लिए रोग निदान सेवाएं और कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रदान करता है। हेलो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अटेक के काउंटर पर, जहां किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, नई तकनीक को उन तक पहुंचाया जाता है। यहाँ कीटों और पौधों के रोगों से संबंधित कुछ पुस्तकें भी रखी हैं, जिसे किसान भाइयों लेकर पढ़ सकते हैं। यहाँ ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी भी दिया जाता है। आगे की जानकारी हमारे साथी देंगे। कोई भी सॉइल से संबंधित रोगों के लिए सबौर द्वारा कुछ बायो फॉर्मुलेशन का यूज किया जाता है, जैसे सबौर ट्राइकोडर्मा, सबौर राइजो, जो कि कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी फ्रूट से रिलेटेड संबंध को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद सबौर एजेटो, जो कि एजेटो बैक्टीरिया से बनाया जाता है बायो फॉर्मुलेशन सबौर द्वारा। उसके बाद मशरूम का उपयोग भी किया जाता है, जो कि किसान भाई के द्वारा जो अपना प्रोडक्शन जो है बढ़ा सकते हैं। और इवन कुछ और भी किसी जानकारी चाहिए किसान भाइयों को, कुछ भी व्यास मात्रा में कोई भी जानकारी चाहिए जो कि इनका उपयोग कर सकते हैं और उसके अपना ज्ञान जो है बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सबौर द्वारा ये वर्मी कंपोस्ट यूज करके सॉइल में वो अपना बढ़ा के अपना जो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कुछ धान के प्रभेद हैं, जैसे भागलपुरी कतरनी, सबौर सुरभित, सबौर सोना, सबौर मोती, जो कि मध्यम सिंचित दशा में भी अच्छी उपज देती है, और सबौर संपन्न, जो कि सूखा जलवायु एवं अचानक आई बाढ़ एवं जल जमाव वाले क्षेत्र के लिए अच्छी मानी जाती है। आगे की जानकारी हमारे साथी देंगे। Coming to the section of improved varieties developed by our university. This is the sample of wheat variety 4 and this one is the maize hybrid. The sample is here. ये है जैसे सबौर चना 1, सबौर चना 3, सबौर TC1 और यहाँ कुछ सैंपल भी रखे गए हैं जिसके द्वारा किसान भाई समझ सकते हैं। सबौर चना 3 है, ये सबौर चना 2 है, ये सबौर TC3 है। विद्यालय द्वारा विकसित फल के कुछ उन्नत प्रभेद, जिसमें सबौर आम 1, सबौर आम 2, सबौर बेल 1 और सबौर मखाना 1 है। जिस तरह बिहार हमारा जैव खेती को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, उसी तरह बिहार में कुछ GI टैग, जिसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, कुछ बिहार के क्षेत्र में बहुत सी चीज़ों को उपयोग किया गया है, जैसे कतरनी धान, जर्दालू आम, मगही पान, मेथिला मखाना और शाही लीची। शाही लीची का उपयोग हमारे मुजफ्फरपुर में किया जाता है। इन सब का अर्थ GI टैग जो है वो बिहार में हमें प्राप्त। प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक तरीकों और सामग्रियों का उपयोग करके फसलें उगाई जाती है, जहां पर गोबर, गौमूत्र, बेसन, मिट्टी, चूना इत्यादि का उपयोग करके जीवामृत, बीजामृत, निमास्त्र बनाया जाता है, जिसमें बीजामृत का उपयोग बीजोपचार के लिए और जीवामृत का उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये मिट्टी का गुणवत्ता में सुधार और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। कीट और रोग प्रबंधन के लिए प्राकृतिक तरीकों से भी किया जाता है। आदर्श पोषण वाटिका घर के निकट एक ऐसी खुली जगह होती है जहां पर पारिवारिक श्रम से परिवार की पोषण आपूर्ति के लिए विभिन्न तरह की सब्जियां उगाई जाती है। रसोई के घर के पानी, कूड़ा कचरा का इस्तेमाल करके परिवार की आवश्यकता के अनुसार फल सब्जियां की ज़रूरतों को पूरा करना इसका उद्देश्य होता है। फसल विविधीकरण एवं अवशेष आधारित समेकित कृषि प्रणाली में हम फसल सुधार के लिए धान के खेत में 0 टिलेज से गेहूं की बुआई, जलवायु अनुकूल खेती में जानकारी किसानों को देते हैं तथा फसल अवशेष प्रबंधन में 0 टिलेज हैप्पी सीडर का उपयोग करते हैं तथा चारे
के रूप में हम पुआल का उपयोग करते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर से रेसिड्यू को मैनेजमेंट करते हैं। तथा मृदा स्वास्थ्य के लिए हरित एवं जैविक जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। तथा पशुपालन में हम उच्च किस्म के पशुओं का उपयोग किया जाता है। तथा कुछ उच्च भारतीय गाय का नस्ल हैं जो हमारे समेकित कृषि प्रणाली में उपयोग करते हैं तथा उसकी समेकित कृषि में कुछ विशेषताएं जो निम्न प्रकार हैं दर्शाते हैं। तथा मोटे अनाज के रूप में हम पौधों का फसल की महत्वता की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जलवायु के अनुकूल कृषि तकनीकी का मॉडल है जिसके तहत जलवायु का कृषि पर क्या प्रभाव है उसको दर्शाया गया है। इसमें फसल अवशेष प्रबंधन जैसे हैप्पी सीडर का उपयोग, फसल अवशेषन का संग्रहण, कल्टीवेटर, बायोचार उत्पादन, वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल, मशरूम उत्पादन आदि का प्रदर्शन किया गया है। चलिए अब जानते हैं ई निरोग ऐप के बारे में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वास्तविक समय पर कीट और रोग का पता लगाता है, जिस पर तस्वीर को अपलोड करने के बाद रिजल्ट बटन दबाने पर रोग का पता लगाते हैं। यह पोषण स्मार्ट गांव का उद्देश्य को दर्शाया गया है, जिसमें संतुलित पोषण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है एवं स्कूली बच्चों में शिक्षा का बढ़ावा देना है। यह सबॉर बायो आर्सेनिक मिटिगेटर 1 है, जिसमें उसकी प्रयोग की मात्रा और भंडारण के बारे में विश्लेषण किया गया है। और इस पोस्टर में विश्वविद्यालय के सहयोग से पुरस्कृत किसान संगठन को दर्शाया गया है। और इसमें आपका अपना स्टेशन 98.5 के बारे में जानकारी दी गई है, जो अब एक मोबाइल पर भी उपलब्ध है। We have seen that this museum is inaugurated by the Nitish Kumar on the 1st February 2015. इसके इतिहास के बारे में जाने तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय की जमीन श्री हरिमन राय चौधरी जी ने 1906 में दान दिया था, जिसको पहले की बंगाल कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था, जिसको 5 मार्च 2010 में बदलकर विश्वविद्यालय में बना दिया गया। This is the petrified plant part that are collected by our respected Dr. Sasikant sir during digging of place behind soil survey building. This is the Malabariscus 12 volume that document and describe over 740 different species of plant. It is the botanical encyclopedia that detailing the flora of the Malabar coast in India during late 17th century. This is the pot that are used for experiment during 1940s for the estimation of optimum amount of nutrients required by the plant for the better yield. This is the printing electric proportional calculating machine that are used for performing mathematical calculation, making calculation for finance and fitness. This is the microscope that allow for easy manipulation and magnify the samples. This is the animal drawn digger that are pulled by pair of bullocks and used for doing tillage and puddling. This is animal drawn ridge plow that are used to create ridge and furrow in the soil. This is the soil scoop that are used for the digging, weeding, planting, potting. This is bullock drawn puddler that is practiced by the farmer with the use of bullock and wooden plow that break the soil. Coming to this section of the list of varieties by the BAU campus, here some of the samples are kept in the museum. The famous J. Katharni varieties are also kept in that museum. The varieties of chickpea, linseed, sesame, and rice and wheat varieties are showcased in the museum. The picture shows the released varieties of fruits and vegetables, medicinal and aromatic flora of Bihar. Here you can see the different species of butterflies prevalent in the area, as well as beneficial insects and beetles, butterflies, moths also showcased in the museum. Here you can see the flux of traditional foods of Bihar in the museum. बिहार के नक्शा द्वारा बताया गया है कि किन किन जिलों में महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और रीजनल रिसर्च स्टेशन चल रही है। हमारे विश्वविद्यालय की म्यूजियम कम एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन 1 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था।
वोट फॉर थैंक्स के लिए हम अपने साथी राकेश को बुलाना चाहेंगे। Thank you for joining us on the educational journey through the Museum and Attic Center, where we explore the fascinating side of our BAU campus. From understanding these places, we have seen how essential this knowledge is for maintaining healthy ecosystem with farmers and university, and its value over the period of time. We hope this video has inspired you to dive deeper into the valuable role these institutions play in this university and the agriculture system of Bihar. On behalf of my group, I would like to thank our course teachers Dr. Abhijit Kathak sir, Dr. Aditya Sinha sir and Dr. Shraddha ma'am for providing us with a wonderful opportunity to create this video. Your guidance and support have truly made this experience memorable and enriching. Thank you.